इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। 15 जुलाई को आने वाले प्लास्टिक एंड रीबिल्ड डे पर अमनदीप अस्पताल जरूरतमंदों को मुफ्त ओपीडी प्रदान करेगा। जरूरतमंदों को प्रावधान की घोषणा की कुल 6 पात्र रोगियों को मुफ्त प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जरी से लाभ होगा। इस दिन सभी नए मरीजों के लिए निशुल्क ओपीडी होगी। चयनित व्यक्तियों की उनके चिकित्सा आवश्यकताओं और वित्तीय स्थिति के आधार पर सावधानी पूर्वक पहचान की जाएगी। व्यापक परामर्श, सर्जिकल प्रक्रियाएं और पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल पूरी तरह से मुफ्त प्रदान की जाएगी। जीवन बदलने वाली इन सर्जरी का उद्देश्य जन्मजात असामान्यताओं, दर्दनाक चोटों और कार्यात्मक विकारों सहित स्थितियों को एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करना है, जिससे लाभार्थियों को स्वस्थ और अधिक पूर्ण जीवन जीने में अनुमति मिल सके। डॉक्टर रवि महाजन, HOD और मुख्य प्लास्टिक माइक्रोवास्कुलर एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन ने कहा, प्लास्टिक सर्जरी दिवस हमें समुदाय की सेवा करने और उन लोगों के जीवन में सार्थक प्रभाव डालने का अवसर देता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। उन लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना जो इसके हकदार हैं। हम समर्पित पेशेवरों की एक टीम के साथ काम करने और इस प्रयास का हिस्सा बनने पर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। अमनदीप अस्पताल लोगों, चिकित्सा पेशेवरों और परोपकारियों को हाथ मिलाने और ऐसी पहल का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अस्पताल समाज के सभी सदस्यों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने का प्रयास करेगा। अमृतसर से सुनील कुमार की रिपोर्ट, इंडियन टीवी न्यूज। सो इनू अवेयरनेस क्रिएट करने वास्ते ये जड़ा है वो एक प्लास्टिक सर्जरी डे सैलीब्रेट किया जाए, ताकि लोगों को जड़ा प्लास्टिक सर्जरी धारणा होती है प्लास्टिक सर्जरी के बारे होती है भी प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ लोगों को सुंदर करने वास्ते की जाती है और सिर्फ जड़ा एक्टर्स ही कराते हैं या सैलीब्रिटीज कराते हैं या बहुत रिच लोग कराते हैं। सो सर्जरी जी है ना, एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। एक कंपोनेंट जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरी का और दूसरा कोई गल नहीं है, लोगों का जिन्होंने जरूरत होती है उन्होंने कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उन्होंने कई बारी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बेटर होती है, उन्होंने सैल्फ इमेज इंप्रूव हो जाते हैं या कोई किसी तरह की इंजरीज हो जाती हैं। वो भावें इंजरीज जी वो इंडस्ट्रीयल इंजरीज हो, जिस तरह की कारखानिया काम करते हुए जो होता है, या कई बार असॉल्ट जो जो कोई दूसरे से लड़ाई झगड़े के किसी का हथ कट्टिया जाता है या कोई पार्ट जो बॉडी का कट्टिया जाता है, उन्होंने गोल है वो है जोड़े बर्नस की वजह के नाल एक तो फ्रैश बर्नस का इलाज जो है वो प्लास्टिक सर्जनस करते हैं और उस तो इलावा बर्नस की वजह नाल तुसीं देखा होगा कि बहुत बारी लोगों के फेस बन जाते हैं। तो वो सारिया चीज़ां जिहड़ियां वो प्लास्टिक सर्जरी की मदद के नाल उन्होंने भी दोबारा तो उन्होंने जड़ा पहले की तरह जड़ा उन्होंने रोल जड़ा वो एक्सीडेंट केसेस ट्रॉमा, चाहे वो ट्रॉमा जड़ा वो इंडस्ट्रीयल हो या एग्रीकल्चर ट्रॉमा भी होंगे, जिस तरह टोका इंजरीज तुसीं देखा होना कि पिंडां दे विच जड़ा प्लास्टिक सर्जरी दी माइक्रोवास्कुलर टेक्नीक्स दे नाल उहनूं असीं दोबारा जोड़ दिंदे हां। जिहड़ी एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है जिहदे विच प्लास्टिक सर्जरी का बड़ा अहम नाल हेड एंड नेक कैंसर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लास्टिक सर्जन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह किसी को कोई जबान का जबाड़े का कैंसर हो जाता है तो वो हिस्सा पूरा कढ़ दिता जाता है। टेक्नीक्स के नाल जो हिस्सा कैंसर करके कैंसर सर्जन कढ़ देंगे हैं उन्होंने असीं दोबारा बना सकते हैं। ਉਹਦੇ ਚ पहले अपना इंट्रो दे देना जी, अपना नाम दे। हाँ, मैं डॉक्टर रवि महाजन हाँ जी, मैं प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट अमनदीप हॉस्पिटल का हैड ऑफ द डिपार्टमेंट हाँ। तो हर साल की तरह असी 15 जुलाई नूं प्लास्टिक सर्जरी डे सैलीब्रेट कर रहे हैं और ਉਹਦੇ अंडर अमनदीप हॉस्पिटल च असी ये डिसाइड किया है भी उस दिन असी प्लास्टिक सर्जरी के जिन्ने पेशेंट्स है नवे पेशेंट्स होणगे उन्होंने फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करांगे और उन्हां विचों जिहड़े बहुत गरीब पेशेंट होणगे वो 6 पेशेंट असी चूज़ करांगे जिन्हां नूं टोटली फ्री सर्जरीज जिहड़ियां वो दित्तियां जाणगियां और इस तो इलावा जोड़े होर भी पुअर पेशेंट्स होणगे उन्होंने असी कुछ सबसिडाइज्ड सर्जरीज जिहड़ियां वो प्रोवाइड करांगे।
ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ? ਦੇਖੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੀਕਨਸਟਰਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ। ਔਰ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਝ ਟਰਾਮਾ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਲੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਫੇਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਮਜਾਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਫਟ ਲਿਪ ਐਂਡ ਪੈਲੇਟ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਕੱਟੇ ਬੁੱਲ ਤੇ ਤਾਲੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੰਜੈਨੀਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕੱਟ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਪੋਲੀਥੀਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਢ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਮਾਈਕਰੋ ਸਰਜਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏ ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅਰਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਐਜ਼ ਅਰਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ 'ਚ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੋਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਰਵਾਹ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਂਪ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵੀ फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इट विल बी लाइक ए कैंप ओनली। ठीक है, ठीक है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।